पे धरना दे रही हैं, आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो हमारा संशोधित रिजल्ट है वो प्रकाशित करे। तो सरकार आपको कोई आश्वासन दी है? देखिए अभी तक ये सरकार पे मतलब सरकार की तरफ से तो कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है, पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो चाहते ही हैं कि जल्द से जल्द इंजीनियर्स की जितनी जल्दी हो बहाली हो, है ना। तो ये जो वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो क्लियर करना ये आयोग का काम है, ना कि सरकार का। देखिए हम पिछले 39 डेज से बैठे हैं यहाँ पे और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है हमारा रिज़ल्ट संशोधित रिज़ल्ट का वो पूरा किया जाए। और अभी 1 से 11 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चली थी जो अभी पूर्ण की गई है। तो अभी जो हमारी मांग है कि आयोग जल्द से जल्द हमारा संशोधित रिज़ल्ट प्रकाशित करे। अगर सरकार आगे आपकी मांग को पूरा नहीं करती तो आप कब तक इस धरने को जारी रखिए? देखिए ये धरना जो हमारा है अनिश्चितकालीन है और जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मांग पूरी नहीं हो। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं दरभंगा से हूँ। आपका नाम? अनामिका कुमारी। आप यहाँ पे धरना दे रही है, धरना देने का क्या कारण है? हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी और उसके बाद 3 अप्रैल 2022 को हमारा रिजल्ट दिया गया 3 साल बाद। लेकिन फिर इसको संशोधन के नाम पर वापस ले लिया गया और फिर हम लोग घर मतलब वापस लिया गया तो हम लोग बहुत तनाव में थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे, बस बोला गया कि हम संशोधन करके जल्द से जल्द दिया जाएगा। नहीं दिया गया तो हम लोग 11 जुलाई से यहाँ लगातार 39 दिनों से धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक। तो कुछ प्रक्रिया स्टार्ट भी हुई लेकिन वो प्रक्रिया बहुत धीमी गति से हो रही थी और अब 11 को काउंसलिंग ख़त्म हुआ है तो उसके बाद फिर उसके आगे कोई प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। तो हम लोग बहुत परेशान है, तभी से तनावग्रस्त है। सरकार से बस यही अपील है कि हमारी रिजल्ट जल्द से जल्द दे और हमारी ज्वाइनिंग करवाए। पैसे ही बहुत लेट हो चुका है पहले ही, हम लोग भी उनकी बेटी के जैसे हैं। सरकार की तरफ से आप लोग को क्या आश्वासन दिया गया या किसी तरह की बात? हाँ कहा गया है कि है ना आप ही लोग का काम हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है। इतना दिन हो चुका है, 2019 से 2022 हो चुके हैं, लेकिन हो तो रहा है लेकिन ऐसा होने का क्या फ़ायदा। हम लोग यहाँ 39 दिनों से बैठे हुए हैं, होता तो हो चुका होता ना अभी तक। बस यही कहेंगे अभी भी देर नहीं हुआ है, बस थोड़ा जल्दी करें, बहुत विनती है आपसे। एक महिला हो के आप यहाँ पे धरना दे रही हैं, आप सरकार से क्या बोलना चाहती है? आप अपने जो मतलब आप धरना दे रही हैं उसमें आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? हम लोग तो सोचे थे कि चलो जॉब हो जाएगा, आत्मनिर्भर होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ रोड पे बैठ के रोड निर्भर हो रहे हैं। सरकार से यही कहेंगे कि आप तो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 35% आरक्षण दिए थे ना, कि रोड निर्भर होने के लिए। आपको हम बेटियों का दर्द, बिहार की बेटियों का दर्द समझना चाहिए। हम लोग यहाँ शौक से नहीं बैठे, मजबूरी है, बैठना पड़ रहा है। जो भी प्रक्रिया है मतलब जल्द से जल्द पूरी करें, हमारी नियुक्ति करवाएं ताकि हम लोग भी मतलब आत्मनिर्भर हो सके, बिहार के विकास में योगदान दे सके, जो भी पढ़ाई लिखाई की है उसका यूटिलाइज कर सके। यहाँ 39 दिन से बैठ के क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ से आ रही हैं? सहरसा से। सहरसा से आप आती हैं, डेली आके यहाँ पे धरना? मतलब आए हुए हैं तो यहीं पर कहीं कहीं रूम लेके कैसे कैसे, कभी फ्रेंड के यहाँ, कभी कुछ ले करके व्यवस्था करके रह रहे हैं, कैसे भी कुछ भी खा पी करके। आपका नाम? वंदना। धरना देने का क्या कारण है? कारण यही है मैम कि हम लोग आज लगातार 39वां दिन यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और हम लोग की वैकेंसी 2019 में जूनियर इंजीनियर के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रथम वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको आज 3.5 साल बीत चुका है, अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। मेरिट लिस्ट मेरा चयन हो चुका है, मेरिट लिस्ट 2022 को अप्रैल में ही आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और मेरिट लिस्ट 2 दिन बाद ही साइट से हटा लिया गया और बोला कि हम संशोधित रिजल्ट देंगे, लेकिन 4 महीना होने के बाद भी संशोधित रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और हम अभी मिलने गए थे 2 रोज पहले आयोग से, वो क्या बोलता है कि हम काम कर रहे हैं रिजल्ट पे। शर्म भी बोलते नहीं आता उनको, तनिक भी शर्म नहीं आता कि आप 4 साल से क्या कर रहे हैं यार। 2019 में हम फॉर्म भरे हैं, क्या कर रहे थे? जो हम आज मिलने जा रहे थे बोल रहे काम कर रहे हैं रिजल्ट पे। क्या कर रहे थे? 3 साल से एसी में घूम रहे थे, फॉर्चूनर में घूम रहे थे, सिर्फ पार्टी मना रहे थे शादी में जाके, और कोई काम नहीं है। जो भी अधिकारी है इस पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गठन इसलिए हुआ था कि आप किसी भी वैकेंसी को 6 महीना के अंदर क्लियर करके दीजिए, ठीक है, लेकिन ये 6 महीना का कितना गुना कर दिए जो हम भुला गए। अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया और ये सरकार बनी है महागठबंधन की, इससे बहुत उम्मीद है हमको। लेकिन जब 4 रोज पहले आलोक मेहता भी मंत्री बन चुके, वो खुद यहाँ पे आए थे, आश्वासन दिए थे कि हम बात उठाएंगे। खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, विधानसभा में खुद वो आवाज़ उठा चुके हैं हम लोग के लिए, लेकिन
अब सत्ता में आने के बाद उनको भी क्या लौक रहे हैं हम जो वही बताएंगे। ये तो आप सवाल जाके पूछिए कि साहब आपने जब विपक्ष में था तो बार बार जाते थे, बिन बुलाए आते थे और कहते थे कि हम आपके साथ हैं। अब क्या हो गया? आज बिहार बाढ़ से डूब रहा। मैम सुने होंगे हवा में पुल उड़ जा रहा है। कारण क्या है? कोई पता किया? इंजीनियर को सिर्फ दोषी मान लिया जाता है कि इंजीनियर गलत किया है, भ्रष्टाचारी किया है। लेकिन मेन यहाँ है कि बिहार में इंजीनियर है ही नहीं। मात्र 20% इंजीनियर पे बिहार चल रहा है, 80% सीटें खाली हैं। तो क्या होगा? एक इंजीनियर जब 10-10 को प्रखंड, 60-60 को पंचायत, 2-2 को जिला देखेगा तो कहाँ से काम कर पाएगा? संभव है? कहाँ सभी जगह अपना समय तो नहीं दे पाएगा, तो काम गड़बड़ होवे करेगा। जब ठेकेदार ही इंजीनियर का काम करेगा तो हवा में पुल उड़वे करेगा। इंजीनियर की इतना कमी है तो भी आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कुछ शर्म भी नहीं आ रहा है कि 3 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और 40 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हैं। जाके पूछे क्या आपकी हाल है। आज लाइन काट ली गई है हम लोग के। देखिए ये पंखा से हम लोग काम चला रहे हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या वो कितने मतलब जो डिप्टी सीएम है, आप उनसे क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे? हमें डिप्टी सीएम से बहुत उम्मीद है। जब उनका चुनाव हो रहा था ना मैम, उनके विपक्षी से सीने पे गोली खाने के लिए तैयार थे एक वोट के लिए, और वो पर्सनली मिले हैं। हम लोग पिछले 15 सितंबर को फेस टू फेस मिले। अपना अभी उनका फेसबुक आईडी पे चढ़ा हुआ है कि बेरोजगार जूनियर इंजीनियर रोड पे भटक रहे हैं, होने के बाद भी, वैकेंसी आने के बाद भी उनका नियुक्ति नहीं हो रहा है। अब जब सरकार में आ गए हैं तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। यही होता है सत्ता की लालच और मलाई। अब हम क्या कर सकते हैं? तो आप कब तक धरना दे? जब तक मैम हमारा शरीर में जान है और जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक गर्दनी बाग में हमें मिलिएगा। मेरा नाम अक्षय कुमार। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।